गुड मॉर्निंग एवरीवन। धागड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। एसएससी रेलवेज के अंदर पूछे जाने वाले सवाल हैं और बहुत 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 ही सिंपल चैप्टर है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलें कि एसएससी के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर फ्री के, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री के 2 नंबर है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर, बस हमें आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। जितना जल्दी हम कर पाएंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और बिल्कुल अगर आता है ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो बोनस मार्क्स हैं इसके। ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा वाटर एंड मिरर इमेज। अब वाटर और मिरर इमेज के क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज हम कर लेंगे। हमारे पास में लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक लेटर्स हैं और 1 से लेके 9 तक हमारे पास में नंबर्स हैं। इन नंबर्स का एक बार वाटर और मिरर इमेज हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। हालांकि अलग अलग फॉन्ट्स हैं हमारे पास और उन अलग अलग फॉन्ट्स के अलग अलग वाटर और मिरर इमेज बनते हैं। हमारे पास में केस अलग अलग है, अपर केस है, लोअर केस है, वो देखकर आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमें एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इनकी वाटर और मिरर इमेज बनती कैसे है। अच्छा, अब ये वाटर और मिरर इमेज जो है, क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस है क्या कि इसी को वाटर बोलेंगे या इसी को मिरर बोलेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे आप समझे कि वाटर इमेज, तो वाटर इमेज क्या है जनरली, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा तो जो पानी है वो यहाँ पर इधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। पानी ऐसे कभी खड़ा नहीं रह सकता, ऊपर नहीं रह सकता, तो पानी नीचे रहेगा। तो इसकी अगर वाटर इमेज है तो वाटर इमेज थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख देते हैं ऐसा। तो अब इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी? ऐसी बन जाएगी। लेकिन यहां पर पानी की जगह कांच भी तो हो ही सकता है, तो ये समझेंगे कि मिरर जो है वो यहां पर किसी भी जगह किसी तरीके से भी हो सकता है। तो अगर यहां पर है तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा, इधर आएंगे तो मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा, ऊपर जाएंगे मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। लेकिन जो वाटर इमेज है, वाटर इमेज हमेशा नीचे की तरफ ही बनेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको बोले कि वाटर बताओ मिरर बताओ, वो आपको बोलेगा रिफ्लेक्टर है लगा रखा है, यहां पर इधर लगा रखा है तो ये वाटर ही है। वाटर यहां नहीं हो सकता, यहां नीचे मिरर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नीचे दे दिया तो मिरर नहीं हो सकता, मिरर भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो टेक्निकली वाटर और मिरर इमेज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पानी जो है वो नीचे हमेशा बनेगा और कांच जो है वो ऊपर, साइड में, नीचे किधर भी लगाया जा सकता है। तो एक बार जितने भी हमारे लेटर्स हैं उन लेटर्स का वाटर मिरर चेक कर लेंगे और जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो भी चेक कर लेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर चेक करेंगे क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट्स के हिसाब से वाटर मिरर इमेज जो है वो अलग अलग बनेगी। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बहुत ऐसा नहीं एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा, थोड़ा है ना, ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे। तो यहां पर मान लीजिए ए है, ये हमेशा हम मिरर ही मानेंगे और इसे हम वाटर मानेंगे क्योंकि वाटर नीचे ही आ सकता है, ऊपर आ नहीं सकता। तो यहां पर ए बन जाएगा ऐसा और नीचे ए बन जाएगा ऐसा। सर देखो ध्यान रखना, ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे, उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए है मिरर का और ये है ए वाटर का। अभी बी देखें। अब बी हमारे पास ना देखो 2 तरीके से हो सकता है। एक बी तो ऐसा जब ये बी के दोनों ही कर्व्स बराबर हो जाएं, तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि ये बी के कर्व्स जो है बराबर ही होने चाहिए। टेक्निकली जो बी है वो ऐसा बनता है, ऊपर वाला कर्व छोटा होता है, नीचे वाला कर्व जो है वो बड़ा होता है। तो एग्जामिनर कहां फंसाने की कोशिश करेगा, वो ये वाला बी दे देगा और इसकी वाटर मिरर इमेज ऐसी दे देगा। तो इस केस में फंसिएगा मत। ये है बी सर। सी, अच्छा कर्सिव के अंदर अलग सी हो जाएगा, अलग डी हो जाएगा। तो अलग अलग फॉन्ट टाइप्स के हिसाब से हमारा वाटर मिरर इमेज जो ये इमेजेस हैं ये चेंज होती रहेंगी, इनका भी ध्यान रखेंगे। डी, अब देखो सर ई, अब ई के अंदर क्या है, जो टेक्निकली ई जो लिखा जाता है ये इस तरीके से लिखा जाता है, सबसे बड़ी लाइन नीचे, बीच में सबसे छोटी लाइन और ऊपर उससे बड़ी लाइन। तो ई जब बनेगा तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा ही बने। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ई जो है तीनों ही लाइंस बराबर की दे देता है और फिर जो मिरर इमेज देता है उसके अंदर ये इस तरह से देता है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर ई की सारी लाइंस बराबर है तो जो इमेज बन रही है वहां पर भी ई की सारी लाइन बराबर ही होनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे हम।
और जब ई नीचे आ जाएगा तो ये बन जाता है हमारा ई। अगेन एफ की ऊपर वाली लाइन बड़ी होती है, नीचे वाली लाइन जो है छोटी होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर बड़ा छोटा है और साइड में एकदम दोनों बराबर का दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में जी, एच, आई। सर आई में भी ध्यान रखेंगे, आई की ऊपर वाली लाइन छोटी, नीचे वाली लाइन बड़ी होती है। अगर मिरर इमेज के अंदर या वाटर इमेज के अंदर ये लाइंस के अंदर चेंज कर दिया जाए, जैसे ऐसा कर दिया जाए, दोनों लाइन बराबर हो जाए, तो फिर ये मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखेंगे। जे, सर ओ टेक्निकली ऐसा ही बनता है, लेकिन अगर कर्सिव के अंदर आए तो ध्यान रखना, कर्सिव के अंदर ओ के ऊपर ये इस तरह का एक कर्व आ जाता है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। कर्सिव में आ गया तो सर अब देखिए एस के अंदर एक ध्यान रखेंगे एक चीज का, वैसे बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन एस का जो ऊपर वाला कर्व है वो छोटा होता है और नीचे वाला जो कर्व है वो बड़ा होता है, तो इसका जो मिरर इमेज जब बने तो ध्यान रखना मिरर इमेज के अंदर भी ऐसा ही हो, या वाटर इमेज जब भी बने तो वाटर इमेज के अंदर भी ऐसा ही हो। ऐसा ना हो कि आपको दोनों ही कर्व जो है बराबर दे दे, हालांकि इतना स्लाइट डिफरेंस होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे। ये है टी तक। सर यहां से मैं एक बार एबीसीडी हटा दूं, ठीक है ना, ये हटा रहा हूं मैं यहां से, या हम छोटा भी कर सकते हैं बट ठीक है। यू कर्सिव के अंदर चीजें चेंज हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। वी, डब्ल्यू, एक्स, Y एंड Z। वैसे Z बोला जाता है बट ठीक है हम Z चलाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है सर, तो ये है हमारे पास में 26 कैरेक्टर्स जिनका वाटर और मिरर इमेज आपके सामने है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एसएससी में तो कम से कम नहीं पूछे जा रहे कि ऐसे कितने हैं जिनका वाटर और मिरर जो है वो सेम रहता है, ऐसे कितने हैं जिनका मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एम देखो, एम का जो मिरर है वो बिल्कुल सेम बनता है। जैसे ओ है, अगर ये फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा या ये कर्सिव के अंदर नहीं लिख रहा तो ओ जो है स्टैंडर्ड साइज का है वो सेम ही बनता है। एच जो है सेम बनता है। अगेन ए था हमारे पास में, ए का मिरर जो है वो सेम बनता है। तो ये वाले क्वेश्चन, अब ये टी है, टी सेम बनता है, तो ये वाले क्वेश्चन अब गए जमाने की बातें हैं, तो अभी तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हमें पता होना चाहिए। ना भी हो तो उससे बहुत ज्यादा कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे ओ है, ओ का वाटर मिरर दोनों ही सेम बनता है, लेकिन ये अब तब की बात है जब कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स के अंदर आएगा तो ये फिर एक कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि ओ का अगर मैंने ये ऐसा कर दिया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब ये ऐसा नहीं कर सकते हम कि हाँ यही है वो फिक्स, जैसे डब्ल्यू है, जैसे वी है, जैसे यू है, तो ठीक है ये सेम दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर, बट फॉन्ट चेंज हो गया तो ये कोई स्टैंडर्ड वो डेफिनेशन नहीं कि हाँ इतने इतने तो हैं जिनका जो है मिरर जो है सेम रहता है या वाटर जो है वो सेम रहता है। तो इसके ऊपर अभी हमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक सर। तो ये तो है आपके पास में लेटर्स।
एक बार जल्दी से नंबर्स देख लेते हैं। ये है 1 सर हमारे पास में, 2, अब सर देखो 3 मैंने ऐसा लिखा है, 3 आपको ऐसा भी लिखने को मिल जाएगा, तो इसके हिसाब से अलग बनेगा और इसके हिसाब से अलग बनेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे सर हम लोग। सर कई बार 7 के अंदर लाइन होगी, कई बार 7 में लाइन नहीं होगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारे पास में 1 से लेके और 9 तक के लेटर्स, नंबर सॉरी, ठीक। तो हमने अभी तक कर लिए 26 लेटर्स, जिसके अंदर ए से लेके जेड था हमारे पास में, और फिर हमारे पास में हो गए ये 1 से लेके 9 तक के नंबर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मिरर और वाटर इमेज किस तरीके से दिखाई देती है, ठीक। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर हो सकता है केवल नंबर आए, जैसे नंबर आए मतलब जैसे कोई एक फोन नंबर दे दिया गया, या फिर हो सकता है कि हमें एक वर्ड दे दिया गया जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दे दिया गया, या हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक दे दिया गया जैसे RJ19 SZ1947, ऐसा कुछ हमें नंबर दे दिया गया। तो लेटर्स हो सकते हैं केवल, नंबर्स हो सकते हैं केवल, या फिर अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। इन सब के अलावा हमारे पास में इमेजेस भी हो सकती हैं। कोई एक इमेज दे दी, उसका वाटर या मिरर रिफ्लेक्शन या इमेज क्या बनेगी वो हमको पूछा जाए, ठीक है सर। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है सर। अब देखो यहां पर वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, मिरर इमेज बताओ। अब मिरर इमेज के अंदर उसने मिरर यहां पर लगा रखा है, वो यहां पर भी मिरर लगा सकता है सर, यहां पर कहीं पर भी लगा सकता है। जब बोलेगा वाटर बताओ, तो वाटर के अंदर वो यहां लगा देगा। अब यहां पर अगर लगाएगा तो वाटर भी पूछ सकता है और मिरर भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखें बहुत ऑब्वियस है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका इमेज यहां पर, ये है हमारे पास में रिफ्लेक्टर, मिरर लगा है, यहां पर इमेज कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहां पर रिफ्लेक्ट करता है, ये सर्कल है, इसके 4 डिवीजन है हमारे पास में, ये तीर के निशान यहां पर और ये गोले यहां पर आ जाएंगे। देखिए बहुत ऑब्वियस है, आंसर बनता है हमारा बी। इजी एवरीवन, इसीलिए मैं कह रहा था बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम के अंदर आता है फ्री के, बिल्कुल फ्री के नंबर है। डन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर देखें हमारे पास में ये हमारा लग रखा है मिरर यहां पर 135ZW और T। अब देखो T तो T है, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, और यहां पे शुरुआत किससे होगी, 1 से होगी, और 1 का अभी हमने देखा था कैसा दिखाई देता है। तो ये T है, ये 1 है, मतलब यहां पर 1 यहां पर T। ऑप्शन में चेक करें एक बार, तो ऑप्शन में अगर चेक करेंगे सर तो ये तो खत्म हो गए। यहां पर ऑप्शन के अंदर चेक करो, ये टी जो है ये वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। तो जो बचा वो हमारा आंसर है। वेरीफाई कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एलिमेंट हो गए और एक हमारा आंसर है। और इसको करने का जल्दी तरीका यही है कि जो गलत है वो आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, वो दिख जाएंगे आपको जो गलत है वो। तो जो गलत है उन्हें एलिमिनेट करेंगे, जो बच गया वो हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जरा क्या है हमारे पास में, A1 B2 C3। अब यहां पर देखो सबसे पहले तो 3 आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर अगर 3 आता है तो ये A और A से शुरू हो रहा है, तो इसको तो एलिमिनेट ही कर देंगे। उसके बाद यहां पर देखें 3 और 3 डन हो गया। अब ये A जो है ये यहां पर आएगा। अब A तो A ऐसा ही बनेगा ना सर, मिरर के अंदर A सेम बनता है, लेकिन यहां देखो सर ये एलिमिनेट, 3 एलिमिनेट हो गए, जो लास्ट बचा वो हमारा आंसर बन जाएगा। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज है हमारे पास में, ये लगा हमारा मिरर। अब ये इमेज अगर यहां जाएगी, सारा सब एक साथ देखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। केवल इस वाले सेक्शन को देखें सर, ये वाला सेक्शन जब इधर बन गया तो ये
इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। बाकी वाले अगर कंफ्यूज करेगा, ये अगर कंफ्यूज करेगा तो बाकी में भी चलेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो यहां पर अगर इसको होल्ड करें तो देखो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, खत्म करो इसे। ये अपसाइड डाउन हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, इसे भी खत्म करो। ये अपसाइड डाउन हो गया, पॉसिबल नहीं है, इसे भी खत्म करो। जो लास्ट बचा वो हमारा आंसर बन जाएगा। इजी। नेक्स्ट प्लीज। पोर्टेबल। अब सबसे पहले तो ई को ही पकड़ेंगे, ये ई ऐसा हो जाना चाहिए। अब देखो यहां पर ई की जो सारी जो लाइंस है वो बिल्कुल सेम है, और पी जो है वो उधर जाएगा तो ये पी ऐसा बन जाएगा। तो पहले तो इन दो कैरेक्टर्स को ही पकड़ते हैं, उसके बाद बाकी में देखेंगे। अब अगर इन दो कैरेक्टर्स को ही पकड़ते हैं तो सर यहां पर देखो ई पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर पी होना चाहिए था, एलिमिनेट। यहां पर फिर से ई है, पॉसिबल नहीं, एलिमिनेट। अब पी और पी ये हमारे काम के हैं। फिर ई देख लो सर, ई और ई यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वाला कैरेक्टर देखेंगे सर, एल। एल ऐसा आना चाहिए। अब एल ऐसा कहां आ रहा है सर? ये वाला एल तो हमें नहीं चाहिए, ये वाला एल हमारे काम का है। आंसर बनता है हमारा सी। इजी एवरीवन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है y8 2e और 5, 5 से शुरुआत होनी चाहिए और ये 5 जो है कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये वाला और ये तो हमारे काम के हैं सर। तो ठीक है, केवल एक ही एलिमिनेट हुआ, बाकी एलिमिनेट हुए नहीं। अब बीच वाला y देख लो सर, y जब उधर जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये भी डन, और अच्छा ये तो एलिमिनेट ही हो गया। ये वाला y मेरे काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम का है सर। अभी तक कुछ हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। 8 तो वैसे ही न्यूट्रल है और सब जगह ही सेम है। r देखो सर, यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा। अब ये r जो है ये ऐसा दिखना चाहिए। अब ये ऐसा r किधर दिख रहा है सर? यहां तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, एलिमिनेट। ऐसा r यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसा r वाटर इमेज बना रहा है, एलिमिनेट। सी हमारा आंसर बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट। सॉरी, 49XDVGP। सबसे पहले P ही पकड़ लेंगे, ये मिरर लगा, P ऐसा दिखाई देगा। और फिर अगर 4 को पकड़ेंगे तो ये 4 जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हाँ ये जॉइंट है। तो अब अगर इस तरह का 4 दिखाई दे रहा है सर, तो सबसे पहले ये गया वाटर के अंदर, ये एलिमिनेट। अच्छा फिर P पकड़ो, ये P यहां पर उल्टा हो गया, ये भी काम का नहीं। तो सर B और C तो हो गए एलिमिनेट। अब बचा हमारे पास में A और D। A और D के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा दूर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। G जो है वो हमारी हेल्प, G नहीं है, ये 9 है, बिल्कुल 9 हमारी हेल्प कर देगा। ये 9 जब मिरर की तरह जाएगा तो ये 9 ऐसा दिखेगा। ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर बनता है। इजी। चलिए नेक्स्ट। TM632Y। अब सर T जो है ये उधर जाके ऐसा मिरर बनाता है, छोटा वाला T है। अब जब ये ऐसा बनाता है, ऐसा किधर देखने को मिल रहा है? 1 and 2 and 3 में प्रॉब्लम नहीं है, ये वाटर इमेज बन गई। एलिमिनेट करो सर इसको। उसके बाद में M। अब सर मिरर के अंदर M तो M की तरह ही दिखाई देता है, तो ये और ये वाले में प्रॉब्लम नहीं है, ये उल्टा हो गया, ये हमारे काम का नहीं, एलिमिनेट करो। उसके बाद में आता है सर 6। अब ये 6 जो है ये ऐसा दिखेगा। अब यहां पर बिल्कुल दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, एलिमिनेट नहीं हो सकता। 3 जो है वो ऐसा दिखेगा। अब यहां पर 3 और यहां पर 3 बिल्कुल सही दिख रहा है सर, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। 2 जब उधर जाएगा तो ये 2 ऐसा दिखाई देना चाहिए। क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। क्या दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। Y वाटर इमेज बनाता है, ये खत्म हो गया। A हमारा आंसर है। इजी। नेक्स्ट। चलिए सर, एक और इमेज है हमारे पास में, और दिल तो दिल की तरह ही रहेगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया है दिल, तो दिल की तरह ही रहेगा। तो यहां और यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिल है ये थोड़े से, सॉरी, ये उल्टे सीधे हो गए सर हमारे दिल, और ये अटक गया। क्या कहां है? ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहां नीचे सर ये अगर मिरर बनता है तो ये वाला डार्क पोर्शन इस साइड में आ जाएगा, ये गलत बनता है और ये हमारा आंसर बनता है। डन प्लीज। इजी। चलिए ग्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में JRQ429। जब इसे मिरर में लेंगे हम, देखो सर मिरर लो वाटर लो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क खास पड़ रहा है नहीं हमारे पास में, है ना। तो ये J ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा J आपको कहां दिखाई दे रहा है, एक तो A में दिखाई दे रहा है, एक B में दिखाई दे रहा है। D वाला एलिमिनेट हो गया, C वाला भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद R पकड़ो सर, R ये इस तरीके से दिखाई देगा, यहां पर तो ये वाटर इमेज बना रहा है, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर बन जाता है। इजी। चलिए नेक्स्ट 2465JK। सबसे पहले तो K भाई साहब कोई उल्टा करेंगे तो शुरुआत K से होने वाली है, यहां शुरुआत हो रही है गलत, यहां शुरुआत हो रही है गलत, यहां पर K और यहां पर K, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास में J, जो J ऐसा दिखाई देगा। अब यहां पर तो ठीक है, यहां पर ये वाटर इमेज बना देता है, इसे एलिमिनेट कर देंगे, D हमारा आंसर बन जाएगा। क्या इतनी बात सबके समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। ये और ऐसे जितने क्वेश्चन कर लो सर, सारे बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। बस जितना जल्दी आप पकड़ पाओगे उतना जल्दी फ्री का मार्क आपको मिल जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं सर। केमिस्ट्री के अंदर देखो सर शुरुआत Y से होने वाली है, तो Y जैसे ही दिखेगा, सॉरी ऐसा नहीं है, ये Y ऐसा है और C पे खत्म होगा तो C यहां पर उल्टा हो जाएगा, C उल्टा और C उल्टा चलेगा, Y नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हो गए एलिमिनेट। अब सर देखो यहां पर M पकड़ो, इस M के अंदर, M तो M के जैसे ही रहता है ना सर, मिरर के अंदर, वाटर के अंदर ऐसा हो जाता है। ये M देखो सर वाटर इमेज बन गई, ये हमारे काम की नहीं है, मिरर इमेज हमारे काम की है, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। इजी? कोई डाउट? पक्का? नो डाउट? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते सर, एक लास्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास में 5T3W1 और Z जो है वो ऐसा दिखेगा, शुरुआत Z से होनी चाहिए, तो शुरुआत Z से हो रही है, शुरुआत Z से हो रही है। अब यहां Z से शुरुआत हो रही, ठीक है, तो ये बॉम्बे और ये कलकत्ता तो हो गया खत्म। उसके बाद में एक सर एक ऐसा दिखेगा मिरर के अंदर, ये ऐसा है, मिरर ऐसा दिखेगा, ये वाटर इमेज बनती है, ये हमारे काम की नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनता है। इजी? चलिए डन। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो है हमारा वाटर और मिरर इमेज का। अभी तो यहाँ पर शायद सारी मिरर इमेजेस ही हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस बार वाटर इमेज और बहुत सारे फिगर वाले क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक, तब तक के लिए ध्यान रखें, मजे करें सर, और ये वाली क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले सेशन के अंदर वाटर मिरर के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।